जो सत्ता पक्ष है बहुत सारी चीजों को तो बेच दिया। लाल किला भेज दिया, रेलवे स्टेशन भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, बहुत सारी कंपनियां भेज दिया। लाल किला किससे बेचा? लेकिन मजे की बात है कि बेचने के बाद इन्होंने खरीदा भी। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे साथ आयरन नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एम हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से लगातार जो है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से अभी जो है राज्यसभा सांसद को लेकर के जिस तरह से वोटिंग हुई है, वही जो भाजपा पे आरोप लगता है कि भाजपा जहां जीतती है वहां तो क्रॉस वोटिंग का मामला सामने आता है। कहा जाता है कि जो विपक्षी दलों के नेता है, विधायक है, वो क्रॉस वोटिंग करते हैं, लेकिन जिस जगह वो भाजपा हार जाती है तो वहां जो है विपक्ष के नेता को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तो किस तरह से देखते हैं नसीर साहब जो जीतते हैं तो कहा जाता है कि उनके समर्थक जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल्स को मैं धन्यवाद करूंगा, अभिनंदन करूंगा। आज जो राजनीति का रूप ले लिया है, आज जो संविधान और लोकतंत्र का मजाक उड़ा दिया है, आज 543 जो है इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और उसके अंदर मैं अभी एक प्रोग्राम से आया हूं जहां पे मूल निवासी और दलित शोषितों का प्रोग्राम है। वो भी उनका रोना यही है कि साहब हमें तो हिस्सा ही नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रहा, और हमारे ऊपर जो 3.32% जो ब्राह्मणवाद है, जो यूरेशियन है, जो मूल निवासी जो स्वर्ण है, वही हावी है। तो आज विधायिका में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में सभी जगह वही है। 256 जो राज्यसभा के मेंबर बनाए जाते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, उन्हीं की वोटिंग से होता है। लेकिन वहां भी जो जिनको हिस्सा मिलना चाहिए, जो जैसे पूरे भारत के अंदर मुसलमान की बात करें तो 21% मुसलमान हैं, तो 21% का मतलब है 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान का होना चाहिए। दलित शोषित कहते हैं कि मैं 90% हूं, तो जब वो 90% हुआ है तो 543 में 500 उनका होना चाहिए, 256 में कम से कम 200 उनका जो है राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, एमपी होना चाहिए। लेकिन नहीं होता, और ये कहीं ना कहीं जो सामंतवाद है, जिनको हम ये लोग जो कह रहे हैं कि ये सब स्वर्ण लोग हैं, ब्राह्मणवाद है, यूरेशियन है, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, और ये सब वो जो है क्लीन बेल के हैसियत से वो ले लेते हैं और हमारे बीच में एक नफरत की राजनीति बोल देते हैं कि अगर मुसलमान है तो वो कटुआ है, वो आतंकवादी है, वो कैसे बन गया, या उसको कैसे कोई वोट दे दिया। अगर दलित शोषित है तो उसको कौन क्यों वोट दे दिया, वो तो जो है हांडी लेकर के और जो है पीठ पे झाड़ू बांध करके घूमने वाला था, नंगा था, वो तो वो पेशाब और गोबर हमने उसके लिए रखा है, पियो खाओ और मौज करो और घंटा बजाओ, तो वो कैसे आ गया। तो इनको मिर्ची लगती है। तो ये सारा का सारा जो चक्र है वो कहीं ना कहीं जो 3.32% जो स्वर्ण है, जिनका हिस्सा 3-4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो 94% पे गवर्न करता है, कब्जा कर रखा है, और उल्टा जिनको 94% का हिस्सा मिलना चाहिए वो 4% उनको हिस्सा खाली मिलता है। तो ये एक जागरूकता आना चाहिए, उसके लिए एजुकेट होना चाहिए, उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उसको जागरूकता आने के लिए, जैसे हमारे संविधान के बाबा अम्बेडकर ने कहा कि अगर तुम शैक्षणिक रूप से, अगर तुम आर्थिक रूप से आजादी चाहते हो तो तुम सत्ता में जाओ, तभी तुम पढ़े लिखे होगे, तभी तुम व्यवस्था में आओगे, तभी तुम्हारा हक और अधिकार मिलेगा। लेकिन सुनते कहां है। लेकिन सवाल ये कि भाजपा के बड़े बड़े नेता जो ट्वीट करके बताते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जबकि जो ऑल्ट चेक के जो फाउंडर है जुबैर, उनका दावा है कि यहाँ नसीर साहब जिंदाबाद के नारे लगे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे। देखिए, बिल्कुल इस तरह की कहानी बनाई जाती है, और इसीलिए मैंने कहा कि आज जो स्ट्रीम मीडिया है वो गोदी मीडिया हो गई है। वो तोड़ फोड़ करके जो परोस रही है, जो झूठे जो है प्रचार कर रही है, क्योंकि उन्हीं का है, उनकी पॉकेट का है। तो जहां पे यहाँ पे चुनाव की मामला है, सब कुछ है, उसको एक पाकिस्तानी रंग देना, आतंकवादी रंग देना, आप खुद पार्लियामेंट में कटुआ और पाकिस्तानी कहो, खुद जो है गालियां कहो, खुद कहो कि मैं तो एक ऐसा कानून बनाने जा रहा हूं कि कोई भी प्रधानमंत्री या मंत्री को कोई कुछ नहीं कहेगा तो 5 करोड़ का जुर्माना लगेगा, 5 साल की सजा होगी। तो आप कथनी और करनी में बहुत सारा फर्क है, आप लगाइए ना, बनाइए ना। लेकिन ये जो कानून है, ये जो आवाज है, सबसे पहले अपने नेता, जो बीजेपी के नेता हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, पहले उन पे इंप्लीमेंट कीजिए, बाद में दूसरे पे कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने तो बड़े, उनका जो है, मैंने इसीलिए कई बार कहा कि उनका कुत्ता जो है टॉमी है और हमारा कुत्ता कुत्ता है। तो ये जो है
इस तरह से हम लोग ने कई बार कहा कि हम लोग जो है, जो दलित शोषित है, मुसलमान है या जो भी दबे कुचले हैं, ये सब महल्ले के कुत्ते हैं जो भौंकते रहते हैं अपने अधिकार के लिए, अपना हक के लिए। लेकिन जो जंगली कुत्ते हैं, जो बब्बर शेर अपने को कह रहे हैं, वो हमें जो है डरा करके, भौंक करके हमें बाहर कर देता है और हम दुम दबा करके घर में घुस जाते हैं। और जनता भी जो हमारे ही लोग होते हैं, वो भी उन्हीं पे विश्वास करते हैं। और यही वजह है कि 6743 जातियों में हम बंट गए हैं। यही वजह है कि हम कई 256 भाषाओं में बढ़ गए हैं और अपने हक अधिकार को नहीं समझते। और बाबूजी, ठाकुर जी और जो है पुरोहित जी का हम गुणगान करते हैं और वो अपना उद्देश्य को पूरा कर करके हमें आपस में नफरत, राजनीति के अंदर भी धर्म कर्म का, आतंक का। अरे कहां से आ गया पाकिस्तान? भारत हमारा भारत है, भारत के अंदर चुनाव हुआ है, भारत के अंदर सारे कैंडिडेट हैं, जिनका हिस्सा उनका है, उसमें पाकिस्तान आ गया। और अब जब किसान आ रहे हैं तो उसमें भी उनको आतंकवादी दिख रहा है, उनको चाइना और पाकिस्तान वाले दिख रहे हैं। तो भैया आपका जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आपकी जो सिक्योरिटी है, आप जो जिस तरह से सत्ता कर रहे हैं, वो आपका देखने का काम है। ये सत्ता का काम है कि कहां क्या हो रहा है। इस तरह के अफवाहें फैला करके, बेमनस फैला करके, हमारे अपने भाई बहनों में लड़ाई करा करके वो कहीं ना कहीं हमें तोड़ना चाहते हैं, हमें डराना चाहते हैं, जो ये लोकतंत्र की मांग नहीं है। उत्तर प्रदेश से भी दावा किया जाता है कि सपा के कई विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग किए, जिसको लेकर के जो अखिलेश यादव ने कहा कि ये सपा जो कमजोर होने वाली नहीं है। तो क्या लगता है कि जो विधायक को तोड़ करके और जो ने कोशिश की, ईडी सीबीआई का डर दिखा करके क्रॉस वोटिंग मतलब अपने पक्ष में उसका वोट लिया गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय। जो सत्ता पक्ष है, बहुत सारी चीजों को तो बेच दिया, लाल किला बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बहुत सारी कंपनियां बेच दी। लेकिन मजे की बात है कि बेचने के बाद इन्होंने खरीदा भी। और खरीदा क्या? इन्होंने ईडी खरीद लिया, इन्होंने सीबीआई खरीद लिया, इन्होंने इनकम टैक्स को खरीद लिया, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को खरीद लिया, इन्होंने कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट को जितना न्यायपालिका उनको खरीद लिया, इन्होंने मीडिया को खरीद लिया। तो एक तरफ बेच रहे हैं और दूसरी तरफ खरीद रहे हैं। तो ये व्यापारी लोग, बिजनेसमैन इसको राजनीतिक का कर दिया है। और ऐसी हालत में, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अधिक संख्या मुसलमानों का है, तो उसको तोड़ो फोड़ो, लड़ा दो, भिड़ा दो, डरा दो। यही तो राजनीतिक है। और यही राजनीति को लेकर के ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं, कुर्सी लेना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि 80 का 80 मैं ही जीतूंगा। तो भैया मुझे एक बात बताओ कि आप किस आधार पे जीतना चाहते हो? तो आपके पास मनी है, आपके पास माइंड, आपके पास माफिया है जो ईवीएम मशीन है, आपके पास मंदिर है, आपके पास मीडिया है। तो ये सारा एम आपके पास है। और तो यूपी के मुसलमान बेचारा क्या करे, बकरी पालता है और जो है कुर्बानी में बड़ा जोश दिखा के कुर्बानी करता है, लेकिन वो देश के लिए कुर्बान होना नहीं जानता, वो लड़ना नहीं जानता, वो नेता बनना नहीं जानता, उनमें चतुराई और स्मार्टनेस नहीं है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान गुर्बत में और गरीबी में, और अपना हक दे दो, हिस्सा दे दो। कुछ चंद के लोग मुसलमान हैं जिनको कुछ मिल जाता है तो उसी में वो खुश होते हैं कि मुझे इसका अध्यक्ष बना दिया गया, मुझे बॉर्ड बना दिया गया, मुझे और किसी चीज का चेयरमैन बना दिया गया, उसी में खुश है। लेकिन किसी को ये मुसलमानों की कम्युनिटी में कि मैं एमएलए बनूं, मैं एमपी बनूं, मैं मंत्री बनूं, ये किसी की गुमान ही नहीं है। और यही वजह है कि जो बीजेपी सरकार है, जो आरएसएस से समर्थित है, और कांग्रेस में भी वही लोग घुसे हुए हैं। तो ये सब उन्हीं लोगों ने बनाया था, उन्हीं लोग चल रहे हैं, एक दूसरे के चट्टे बट्टे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुसलमान कभी इधर उधर होते हैं, उनको एका बनाना होगा, एक यूनिटी बनानी होगी। और अब उनको हम दावत दे रहे हैं कि आइए, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, अहरा नेशनल पार्टी के पास आइए। आपका आदेश, आपको जो है सारे अधिकार मिलेंगे, आपको सारे जो भी हिस्से हैं वो मिलेंगे। लेकिन आप एक साथ होकर के, दलित शोषित मुसलमान सब होकर के इंसानी हुकूक पे, मानवता के आधार पे, बिना जात पात किए मेरे बैनर पे आइए, आपको हक दिलाएंगे। और अगर कोई आपके सामने आग दिखाएगा तो उसकी आग भी फोड़ देंगे। और आपको जो भी, चाहे शिक्षा से जुड़ी है, चाहे किसी तरह की समस्या हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे नौकरी हो, ये तमाम लोगों का हम लोग जो है एफिडेविट के साथ वादा कर रहे हैं कि मुसलमानों को, दलितों को, शोषित को, आदिवासी को, ओबीसी को, तमाम लोगों को जो बहुसंख्यक अपने को कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप मूल निवासी हैं तो अपना हक लीजिए। और जो 3% है, जो अपने को स्वर्ण करें, हम उनको 2% 3% आरक्षण देंगे और हम पूरा हिस्सा लेंगे। ये
आपका महिला और पुरुष का आधा आधा का हक होगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर आप मजबूती के साथ, जो बार बार आपको तोड़ा जाता है, बार बार आप टूटते हैं, आप टूटे नहीं। दुआ से संपर्क कीजिए, आपको हक पूरा पूरा मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो एरा नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर एम ए दुआ, वो अपनी बात बाकी से रख रहे थे। वही कह रहे थे कि राज्यसभा सांसद की चुनाव को लेकर के जो भाजपा का जो एक जो षड्यंत्र रचने का जो मामूल बना हुआ है, वो शुरू से बना हुआ है। हर जगह जो है ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पे बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने लाल किला बेचा, रेलवे बेचा और बहुत कुछ बेच दिया है। अब वो बेच के क्या खरीदा है उस पर भी उन्होंने टिप्पणी किया है, खुलासा किया है। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें बताया। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।